बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत ही हंगामा खेज दिन का आगाज़ होने वाला है 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। कौन सी ऐसी 7 अहम खबरें हैं जिनका हमें मुंतज़र रहना चाहिए? देखें, हंगामा खेज दिन का आगाज़ हो गया और बड़े आज 7 ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, आज 7 ऐसी खबरें आने वाली हैं जिसके ऊपर फिर कचहरी लगेगी कल सही 27 अप्रैल को। और गुज़िश्ता 24 घंटों में आपको मालूम है कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स के ज़रिए इस हुकूमत को, इस रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है, आप यकीन मानेंगे इतना डैमेजिंग है ना। और इसने अब मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सही। और मसला सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब का नहीं है, मसला काजी फ़ाइज़ ईसा का भी है, मसला फिर तारिक मसूद साहब का भी है, मसला फिर जो है वो अगर एजाजुल एहसन साहब का है तो वो दूसरी तरफ मंसूर अली शाह का भी है, तमाम जजेस का है। इस वक्त पूरे के पूरे 15 जजेस और पूरे सिस्टम पर, पूरे निज़ाम के ऊपर ये जो गंद का टोकरा जो है जिसको आप सर पे उठा के चल रहे थे, ये गिर गया और गलाजत से हर चेहरा लथड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सही। और निज़ाम के ख़िलाफ़ देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ शायद और बहुत सारे मामलात जिनके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करते होंगे, उन पे क्रिटिसिज्म के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक नुक्ता है जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतना बुरे तरीके से इस मुल्क को डैमेज नहीं किया जा सकता था। आपने एतबार, किसी पर भी एतबार नहीं रहने दिया। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। सही। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अब वो इलेक्शंस वाले मामले पर बैक स्टेप करते हैं, जी, पीछे हो जाते हैं, कहते हैं मैं समाज से अलहदा हो रहा हूँ, या फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे, वो अपने फैसले से पीछे हट जाते हैं, या कोई हुकूमत का इल्तवा का डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उसको होने देते हैं, तो उस सूरत में हर तरफ से यही बात की जाएगी कि ये ऑडियोज तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग थे जी, और भी बहुत कुछ होगा जिस पर ब्लैकमेल हो गए जी। अब उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा। एक मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी लीडर है एमिलियानो ज़पाटा, सही। उनके साथ मंसूब एक जुमला है कि मैं जो है वो अपने पैरों पर खड़ा रहकर मरने को तरजीह दूंगा, यानी कि बजाय इसके कि मैं अपने घुटनों के ऊपर जीऊँ, जिंदा रहूँ। बेटर टू डाई ऑन माई फीट देन टू लिव ऑन माई नीज। वाह। तो बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल है कि अब आपने फैसला करना है, 4 महीने 5 महीने रह गए, आपने रिटायर होना है, आपने क्या लेगेसी छोड़ के जानी है, अब आप इस सारे मामले से पीछे हट जाएंगे एक बदतरीन कोर्जन के वक्त में। 7 खबरें भी मैं आपको बताता हूँ क्या आनी है, लेकिन हुआ क्या है। जो ऑडियोज़ आई है ना जी, साकिब निसार की, ख्वाजा तारिक रहीम की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन उनकी जो सास हैं उनकी, और वकील साहब की, बेगम साहिबा की, इसका मतलब क्या है जी। अब आप इसको अंदाज़ा लगाइए, इसके ज़रा क्वांटम को फैलाइए। हमारे सामने ऑडियोज़ कितनी हैं, अभी चंद ऑडियोज़ हैं। ऑडियोज़ इससे पहले भी आई थी मरीम नवाज साहिबा की, देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट वाली, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज़ आ रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर में मौजूद लोग जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी ऑडियोज़ आ रही हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला की कोई ऑडियो नहीं है? पॉसिबल है। इस बात की क्या गारंटी है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी जो बेगम साहिबा हैं सरीना ईसा, जी, उनकी आपस की कन्वर्सेशन नहीं रिकॉर्ड हो रही? इसका मतलब ये है कि अब आप हमें ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में हर वो शख्स जो किसी अहम ओहदे पर बैठा है, जो डिसीजन मेकर की कुर्सी पर बैठा है, जो ओपिनियन मेकर की कुर्सी पर बैठा है, जो सहाफ़ी है, जो जज है, जो जर्नैल है, जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट है, उसकी, उसके घर वालों की, उसके घर वाले यानी उसके बच्चों की, उसके क्लास फेलोज़ के साथ भी, उनके दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू होगी, कज़न्स की आपस में गुफ्तगू होगी। बिल्कुल सही। अब हम ये कैसे एतबार कर लें कि जो 4-3 का दावा करने वाले जजेस हैं वो उनका जेन्युइन कानूनी रीजनिंग के तहत कहना है? अब सवाल ये नहीं बनता कि जो दूसरी कैंप के ऊपर में आपको जजेस नज़र आ रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हों, उनकी ऑडियोज़ और वो अफोर्ड ना करते हों। सही। आपने पूरे निज़ाम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। ये भयानक काम हुआ है। प्राइवेसी पे। ये आपने अपनी हुकूमत चलाने के लिए, इस रियासत को चलाने के लिए ऑडियोज़ वीडियोज़ का सहारा लेकर पूरी दुनिया में मजाक बनेगा आपका। कहीं ऐसा नहीं होता।
यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि सवाल आज इरफान कादिर साहब जो हैं गुज़श्ता रात मेरे पास प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे सवाल किया, उनके पास इसका जवाब नहीं था जी। मैंने कहा ये कैसे फिर आप कह सकते हैं कि ये जो 3 जजेस हैं, इन 3 जजेस ने जो फैसला दिया वो ऑडियोज़ उनके मुतल्लिक आने लग गई, उनकी तस्वीरें लगने लग गई जिनकी नहीं लग रही। सही। ये क्या गारंटी है कि उनकी कोई ऑडियोज़ मौजूद नहीं है? आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सबको पता है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हर किसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड और कंपाइल भी हो रहा है। हर एक के घर वालों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर जज की उसकी बीवी के साथ आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हर जज की उसके बच्चों के साथ, उनके बच्चों की आपस में, उनके बच्चों की अपने कजन्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। ये तो सिर्फ फोन है, हो सकता है दूसरी डिवाइस बुकिंग जो मिलती हैं वो भी हो, वीडियो जैसे ऑडियो इमरान रिकॉर्डिंग जिक्र आप कर रहे चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि आप हमें ये बता रहे हैं कि अब जो फैसला आएगा वो उसके ऊपर भी सवाल लगा दें कि ये ऑडियो वीडियो की वजह से आया है, जो फैसला नहीं आएगा उसके ऊपर भी कि जनाब ये फैसला इसलिए नहीं दिया, दिया है तो ऑडियो के लिए दिया है, नहीं दिया तो ऑडियो की वजह से नहीं दिया। सही। और जिन जजेस ने चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल और दीगर जजेस के हवाले से इख्तलाफी नोट लिखा है, उनके ऊपर भी फिर आप सवाल करने लग जाएंगे कि यार इन्होंने इख्तलाफी नोट हुकूमत के कहने पे इस वजह से लिखा है क्योंकि ये फैसला हुकूमत को सूट नहीं करता, तो इस वजह से लिखा है कि इनकी भी ऑडियोज होंगी, ये मैनेज हो गए होंगे। पहले भी डाउट है ना जी, फैसला आने के बाद काफी दिन बाद इख्तलाफी नोट्स हैं। 7 खबरें जिनके ऊपर आपने आज जिनकी खबरों का इंतजार करना है, जिससे आपके सामने मंजरनामा जो है वो अगले दिन 27 अप्रैल का अगले 12-14 घंटे में हो जाएगा वाज़ेह। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। नंबर 1, इत्तेहादियों का इजलास लगभग 12 बजे प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया है। अच्छा, इत्तेहादियों के हवाले से एक इवेंट नहीं है, ढेर सारे इवेंट्स हैं। ये जो स्ट्रेंथ गैदर की जा रही है, बंदे बुलाए जा रहे हैं, इसकी भी एक कहानी है ना। देखिए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, कितने लोग शरीक होंगे, नंबर कितना होगा, वहाँ पे बड़ा मैटर करेगा। इत्तेहादी सरबराहान होंगे और फिर जब बाद वाला इवेंट है उसमें क्या कुछ होगा। एक तो वहाँ से इनफॉर्मली कुछ लीक्स की जाएंगी जी, अंदर ये बात मीडिया एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, उसका एक बयान तो होता है ना कि आपने प्रेस रिलीज जारी करनी है, मंसूब एक प्रेस जराए कॉन्फ्रेंस से। करनी है एक जराए से कि अंदर ये हुआ, अंदर फलां ने ये कहा, फलां इस बात पे अड़ गया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम कैसे झुक सकते हैं, उसने जनाब पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी अगर वो शिरकत करते हैं वो, या बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा, हम ये नहीं करेंगे, इसी तरह कहते तो हैं। ये इस किस्म की बातें। एक है जनाब आपका इत्तेहादियों का इजलास। नंबर 2, इसकी खबर आएगी, ये इन्फ्लुएंस करेगी, डोमिनेट भी करेगी। नंबर 2, काबीना का इजलास। सही। आजकल आपको पता है कि क्या इस काबीना ने, आपको याद हो कि 1 साल से ये गवर्नमेंट है, कोई मईशत के हवाले से जो महंगाई का तूफ़ान था, सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही थी, गैस के, बिजली के बिल, जो इस मुल्क में आप अंदाज़ा लगाइए, जो एलसीज ना खुलने का मामला है, डॉलर का मामला है, कोई अवामी मसाइल, उनके ऊपर आपको याद हो कि काबीना का इजलास बुलाया। ऐसा लगता है डॉक्टर ने नुस्खे में लिख के दिया है कि इस पर बात नहीं करनी, दिन में नहीं, कि दिन में एक काबीना इजलास बुलाना ज़रूरी है। तो काबीना इजलास होगा, फिर काबीना इजलास में गुफ्तगू होगी इज्तमाई तौहीन की तैयारी जी, कि सबको अगर आपने करना है, आप सिस्टम को फिर आप समझ लें, आपने लेजिटिमेसी देनी है, हम सब मिलकर तौहीन कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। सही। उसके बाद तीसरा मामला पार्लिमानी पार्टी का, जो MNAs हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, उनके अपने अपने जमातों के पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास होंगे और वहाँ पर कौमी असम्बली के हवाले से अच्छा शो ऑफ स्ट्रेंथ वंस अगेन। नंबर, फिर उसकी खबर अहकामात तो चले गए हैं, सबको पहुँचे हैं, फौरन पहुँचे हैं। फिर आप पहुंच जाएंगे फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली जी, लगभग 4 बजे है जी, 4 बजे जनाब कौमी असम्बली का इजलास होगा। फिर कौमी असम्बली के इजलास में जो कार्रवाई है वो टेलीविज़न चैनल्स पर बराह रास्त नशर होगी, सोशल मीडिया पर तातुल नशर होगी, बिल्कुल उसके सोशल मीडिया पर क्लिप्स चलेंगे और वो पूरा एक माहौल बनाया जाएगा। ये है जनाब हमारी चौथी खबर। 5वीं खबर हमारे सामने जो कल आएगी वो फिर इत्तेहादियों के लिए ईद मिलन इशाइये का एहतमाम वज़ीर आज़म की तरफ से। क्या बात है, कि खाने पे भी आए, रोटी शोटी खा के जाए, तो वहाँ पर भी फिर फॉलो अप में मज़ीद आपके सामने जनाब कौमी असम्बली इजलास के बाद इनफॉर्मल थोड़ा सा। हाँ। और इसी दौरान है वो टाइम 26 अप्रैल की तारीख दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है इन हुकूमती जमातों की तरफ से, फारूक एच नाइक ने, अटॉर्नी जनरल ने, इन लोगों ने एश्योरेंस दी थी चैम्बर में
जो आखिरी समाअत हुई थी कि 26 तारीख को हम अपोजिशन के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे और 27 तारीख को मुज़ाकरात की आपको रिपोर्ट जमा कराएंगे। उस मुज़ाकरात की रिपोर्ट पे अगर ये सब लोगों के दस्तखत और वो आके हामी भर लेंगे 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ हमने मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, एक प्रॉपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और तमाम मुल्क में इलेक्शन एक ही तारीख पर इनकाद के हवाले से पार्टीज़ एग्री हैं, तो फिर जो 14 मई की इलेक्शन की डेट है उसमें किसी लचक का मुजाहरा हो सकता है। अदरवाइज़ चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि वो 14 मई की तारीख मौजूद है, उस पर इलेक्शन होंगे। तो वो जो सेनेट के किसी कमेटी रूम में उस इजलास के लिए तैयारियों की शुनीद है, लेकिन अभी तक नहीं मालूम कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर किस कंपोजिशन के साथ जाती है नहीं जाती है। आपने देखा दरमियान में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि असद कैसर को इन्होंने इनविटेशन दे दिया, इमरान खान ने मैंडेट असद उमर को दिया था, तो वो असद के साथ कैसर और उमर को मिक्स कर गए शायद। जी हो सकता है, तो वो उस तरीके से नहीं हुआ। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज नंबर 6 एंड नंबर 7th डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, वो 7वां अहम मामला है कि कल ही का यानी आज ही का दिन जो है वो डेडलाइन है। इस डेडलाइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने जारी करने हैं। अगर वो 21 अरब रुपए जारी नहीं करते तो कल 27 अप्रैल को जो ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया गया था चीफ जस्टिस ने ऑथर किया जी, उसको जो हमें अंदाज़ा है उसकी लैंग्वेज देख के और जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स बताते हैं कि उन्होंने उसको तहरीर किया था, उसमें वाज़े इशारा मौजूद है, तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया मौजूद है जी, नॉट एन एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन ये बताया गया था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, ये जो पिंग पोंग खेली गई है ना कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ठीक है, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ये पुरानी बात है ना, 90s की, अर्ली 90s की बात है। पाकिस्तान गालिबन 94 में वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स इकट्ठे दो चीज़ें जीता था। बहरहाल उस वक्त की बात है, तो वो पिंग पोंग ऐसे खेली गई इलेक्शन। अच्छा, ये सारा मुसलसल इसी तरीके से चल रहा है। आपने असम्बली तहलील करने के बाद गवर्नर ने कहा असम्बली पे साइन नहीं करना, मामला हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब करें। गवर्नर के पास इलेक्शन कमीशन गया मुशावरत के लिए, गवर्नर का मैंने जब असम्बली पे साइन नहीं किया तो मैं तारीफ क्यों, छोटे बच्चे वो दोनों आपस में वो करने लग गए। फिर वो वापस हाई कोर्ट आ गए। फिर यहाँ पर जनाब जब उनको कहा 21 अरब रुपये जारी करेंगे, 4 महकमे इनकी ये जिम्मेदारी है, वजारत ख़जाना ने फ़लाँ काम करना है, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये काम करना है, उसके बाद AGPR ने ये काम करना है, इलेक्शन कमीशन ने ये काम करना है। इन्होंने पहले आपस में पिंग पोंग खेली, फिर मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना चला गया, उन्होंने उठा के उसको वफाकी काबीना भेज दिया, वफाकी काबीना ने वहाँ से उठा के पार्लियामेंट कौमी असम्बली भेज दिया, कौमी असम्बली ने उसको नॉक डाउन कर दिया और वापस सारे को उठा के आगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही टेक्निकल चीज़ें क्लियर मेंशन किया है कि वफाकी काबीना के ऊपर तलवार लटकी हुई है। आज अगर पैसे जारी नहीं होते, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ज़मीन में एक खबर जो है वो आ चुकी, DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी इन 7 के अलावा, उसमें जो फ़ौज की तैनाती है उसके हवाले से उन्होंने कह दिया कि वफाकी काबीना जो है आर्टिकल 245 के तहत वो जो वफाकी हुकूमत है उसका इख्तियार है कि वो फ़ौज को बुला सकती है उसकी तैनाती के हवाले से। इसमें भी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। अलबत्ता ये वो ख़बरें हैं जिनके आज आप मुंतज़र रहें और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़ होगा और उसी पे डिटरमिन करेगा कि 27 अप्रैल को कल कमरा अदालत नंबर 1 शरह दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस किस्म का मंजरनामा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।